नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज इस शो में हम शामिल करते हैं, यानी आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, किस गोल को हासिल करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तमाम बातों में मदद करता है योर मनी आपकी। तो आप भी आ सकते हैं योर मनी में। तरीका कर लीजिए नोट इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। और साथ ही इसके अलावा आप ईमेल के थ्रू भी इस शो में आ सकते हैं, yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव वॉच भी कर सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो ये है तरीका इस शो में आने का। और हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। ऑक्टिव मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और पंकज जी आपके तमाम क्वेरीज को आंसर करेंगे। और बिना देरी के पहले कॉलर से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से दृश्य कुमार मौजूद हैं। दृश्य नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। हाँ मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो तो आपको भेज ही दिया है, जो भी मेरा क्वेश्चन है। तो अब मुझे इसमें ये पता करना है कि मेरे पास जो भी फंड है वो फंड सही है कि नहीं है, और मेरा एक इंडोर्समेंट इंश्योरेंस भी है, उसके बारे में कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ओके, तो आपकी 15,000 के आपके SIP चल रही हैं। फंड्स की डिटेल्स हैं हमारे पास। एक चीज बताइए, कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कितना पुराना पोर्टफोलियो है आपका? कुछ फंड जो है वो 2 साल से 3 साल से कर रहे हैं, और जो कुछ फंड जो है हम अभी इस महीने से स्टार्ट ही किए हैं। ओके, तो पोर्टफोलियो में दिखा देती हूँ, स्क्रीन पर इनफैक्ट भी आएगा भी। कैनरा रोबोको ब्लू चिप, PGIM इंडिया मिड कैप, कॉन्फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस स्मॉल कैप। 3,000 हर फंड में डाल रहे हैं। 15,000 की SIP है। 20 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट है। इसके अलावा PPF, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एंडोर्समेंट इंश्योरेंस भी इनके पास है। अटल पेंशन योजना है। तो ट्रेडिशनल प्लस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है इनके पास। एक कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया हुआ है। तो कैसा लगा इनका पूरा पोर्टफोलियो प्लस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, और इनके गोल पर आपका सजेशन क्या है? जी दीपाली जी नमस्कार। देखिए, इनका पोर्टफोलियो जो है अच्छा है। पहले हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, वो बिल्कुल आपको रखना चाहिए। साथ ही आपने एंडोमेंट प्लान लिया हुआ है। आप देखिए, एंडोमेंट प्लान जो होते हैं ये ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, तो यहाँ पर रिटर्न्स तो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। अब आपने कितने समय से ये लिया हुआ है इस पर निर्भर करता है। अगर पुराना प्लान है तो आप इसको जारी रखिए, अब बीच में बंद करने पर आपका नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन यदि अभी अभी लिया हुआ है तो फिर आप सोच सकते हैं कि सरेंडर कर दें उसको। और साथ ही जहां तक हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी अपने 10 लाख का कवर है। मेरे हिसाब से आप फैमिली में कितने लोग कवर हैं उसमें, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन 10 लाख का सम इंश्योर्ड मेरे हिसाब से ठीक है। जहां तक म्यूचुअल फंड का सवाल है, तो स्कीम सारी अच्छी हैं, आपको बिल्कुल इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन 15,000 रुपया महीना यदि आप कर रहे हैं तो 20 साल में करीब करीब 1 करोड़ 38 लाख इकट्ठे हो सकते हैं, यदि हम 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम करें। और आपका टारगेट 2 करोड़ का है, तो 1.5 करोड़ का है बल्कि। तो जो दूसरे इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे कि आपके पास ऑलरेडी करीब 14 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, और उसके अलावा आप के पास जैसे एंडोमेंट प्लान है, PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो करीब करीब 1 करोड़ रुपया आपके पास और इकट्ठा हो सकता है। तो जहां तक नंबर है 1.5 करोड़ का, उससे तो आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं। लेकिन सजेशन यह है कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो जहां तक हो सके आप अपनी SIP को समय के साथ बढ़ाते रहें, ये आपको मेरा सजेशन है। ओके, तो चलिए, आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दी गई है, उसी के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट्स चुने हैं, फंड्स चुने हैं, वो अच्छे हैं, उन्हीं के साथ कंटिन्यू कीजिए। अपने लक्ष्य को भी आप हासिल कर सकेंगे अपनी इस इन्वेस्टमेंट से। मितुल हमारे साथ मौजूद हैं अब गुजरात से। मितुल जी नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम, मैं गुजरात द्वारिका से बोल रहा हूँ। अभी मेरा पोर्टफोलियो तो आपके पास है ही, तो पोर्टफोलियो में मुझे पहले वो जानना है कि फंड कैसे है, और मैं 20 साल तक वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और हर साल में 10% बढ़ा सकता हूँ। और मुझे SIP बढ़ानी है, तो मैं कौन से फंड में बढ़ाऊँ वो, और मैं ELSS में भी डाला हुआ है समथिंग 1,25,000 रुपये। वो मैं हर साल अपने टैक्स के मुताबिक मैं डालता रहता हूँ। वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, वो वैल्यू नहीं है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो है। तो मुझे अभी फंड कैसे है वो, और किस में बढ़ा सकता हूँ,
वो मुझे जानना है। और मैं 20 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, और 5 साल से मैं ये SIP चालू है मेरी। ओके, ठीक है। तो 13,000 की SIP है, 10 to 15 ईयर्स का होराइजन आप लेकर चल रहे हैं, 1.25 लाख के आसपास का लमसम इन्वेस्टमेंट भी है। और फिलहाल फंड्स इनके पास आपने देखे होंगे पंकज जी, निपॉन इंडिया फोकस्ड, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप है। 1000 से 6000 की SIPs ये कर रहे हैं इन फंड्स में। 1000, 1500, 2000, 6000 की SIPs है और DSP टैक्स सेवर है। 1.25 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट इसमें इन्होंने किया हुआ है। तो बताइए इनके पोर्टफोलियो पर सलाह, प्लस ये एडिशनल 10% भी इंक्रीज करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो उसको लेकर भी आपका सजेशन। बिल्कुल मितुल, देखिए आपके फंड की चॉइस ठीक है, मतलब फंड्स अच्छे हैं, लेकिन नंबर ऑफ फंड्स जो हैं वो ज्यादा हैं। अब क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक है तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी को स्टॉप कीजिए, लेकिन अभी और फंड मत बढ़ाना। आपके पास ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप में 2 फंड हैं, फोकस फंड है, तो एक ही कैटेगरी के काफी फंड्स हैं। यहां पर यदि आपको अमाउंट बढ़ाना है तो मेरी सलाह होगी कि इसमें से आप कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में अमाउंट बढ़ा सकते हैं। एक्सिस फ्लेक्सी कैप में भी आप थोड़ा अमाउंट और बढ़ा सकते हैं। हालांकि एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का यदि हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके पोर्टफोलियो को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इससे बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा पोर्टफोलियो है तो उसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो आप निवेश कर रहे हैं, अगर उस रणनीति पे चलते हैं तो 20 साल में या 15 साल की बात कर लेते हैं, 10 से 15 साल अब बात कर रहे हैं, तो 15 ईयर्स में करीब 1.14 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 14 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। तो आप समय के साथ बढ़ाते रहिए ताकि और भी पैसा बढ़ सके। ओके, चलिए, तो आप अपनी मौजूदा इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ से ज़्यादा का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकेंगे इस टाइम होराइजन के साथ। बाकी रही आपके पोर्टफोलियो की बात, तो अच्छे फंड्स हैं, इन्हीं में इन्वेस्टेड रहिए। और एक एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड है जो फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट मॉनिटर करते रहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आगे के लिए भी। मयूर तोष्णीवाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मयूर जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है। हेलो सर, गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरे पोर्टफोलियो पे रिव्यू चाहिए था मैम। तो मेरा SIP अमाउंट बताइए क्या। हाँ, और 2500 हर स्कीम में है। मेरे पास 4 स्कीम है। आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स फ्लेक्सी कैप फंड है, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप है एंड सुंदरम मल्टी कैप है। तो अभी मुझे अमाउंट कम ज्यादा करना चाहिए या स्विच करना चाहिए या फंड कंटिन्यू रखना चाहिए, इस पे रिव्यू चाहिए था। ओके, तो आप ये कब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मयूर? 2 साल हो गए मैम। ओके, तो अच्छी बात है। इनफैक्ट पंकज जी सिर्फ 23 साल इनकी उम्र है, यंग इन्वेस्टर हैं, काफ़ी अर्ली इन्होंने स्टार्ट किया है। 2 साल पहले, मतलब 21 साल की इनकी उम्र होगी। 10,000 की SIP है, 15-20 ईयर्स का होराइजन है। फंड्स देखें तो सुंदरम मल्टी कैप, सुंदरम लार्ज मिड कैप, आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप और आदित्य बिरला का बिजनेस साइकिल फंड। तो थोड़े फंड चॉइसेस थोड़ी और शायद बेहतर हो सकती हैं इनकी, बट अच्छी बात है कि इन्होंने अर्ली स्टार्ट किया है। बताइए क्या सजेशंस इनके लिए। मयूर गुड इवनिंग, और मैं बिल्कुल सहमत हूं दीपाली की बात से कि आपने बहुत यंग एज में शुरुआत की है और आपको अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। जहां तक फंड्स का सवाल है, सभी चारों फंड्स अच्छे हैं, आप इनके साथ बने रहिए, इनमें इन्वेस्ट करते रहिए। और यदि आप जैसा 10,000 रुपीज पर मंथ कर रहे हैं, इसको यदि 10% से बढ़ाते रहते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि बढ़ाएंगे समय के साथ, तो आपके करीब 1.86 करोड़ रुपीज इकट्ठा हो जाएंगे, करीब करीब 2 करोड़ के आसपास कह लीजिए। लेकिन क्योंकि लंबा वक्त है 20 साल का, तो 20 साल में मैं हमेशा कहता हूं कि पैसों की कीमत कम हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। तो बस आप जितना और हो सके उतना बढ़ाएं ताकि ये जो अमाउंट है और भी ज्यादा हो जाए। और आपका क्योंकि लंबा होराइजन है, स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर है आपका मल्टी कैप फंड के थ्रू, लेकिन अलग से कोई मल्टी कैप फंड नहीं है। तो मेरी सलाह है कि आपको एक अलग से मल्टी कैप फंड भी लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, वो आप ऐड कर सकते हैं। और जहां तक स्कीम का सवाल है, कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड, इनमें से कोई भी स्कीम आप चूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी है।
फिलहाल आप 10,000 की SIP कर रहे हैं तो लगभग 20 साल में आप 90 लाख 92 लाख के आसपास की राशि एक्यूमुलेट कर सकेंगे। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि हर साल आप अपनी SIP अमाउंट को इंक्रीज कर सकें। 10% एटलीस्ट एलोकेशन यूजुअली बढ़ाना चाहिए सभी इन्वेस्टर्स को, आपके लिए भी वही सलाह है। और अगर आप SIP बढ़ाते रहेंगे तो आप ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में 2 करोड़ के आसपास की राशि एक्यूमुलेट कर सकेंगे। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो आपको एक स्मॉल कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहे हैं। इसीलिए कुछ स्मॉल कैप फंड चॉइसेस भी आपको बताई हैं पंकज जी ने, आप नोट कर सकते हैं। कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इन फंड्स के साथ आप रह सकते हैं। बाकी पंकज जी, जो ये आदित्य बिरला के बिजनेस साइकिल फंड है या फिर सुंदरम मल्टी कैप है, इन चारों फंड्स में भी इनको कंटिन्यू करना है या इनमें कुछ चेंजेस जरूरत नहीं है? नहीं, इनमें चेंजेस जरूरत नहीं है। अच्छे फंड्स हैं और लंबा नजरिया है, बिल्कुल आप बने रहिए। ओके, चलिए, तो इन फंड्स के साथ आप कंटिन्यू कीजिए। एक स्मॉल कैप फंड की कमी है, वो ऐड कर लीजिए। 2 फंड्स आपको बताए हैं पंकज जी ने, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ आप कनेक्ट कीजिए। केवल जानी हमारे साथ, माफ कीजिए, अहमदाबाद से मौजूद हैं। केवल जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा अभी जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट है वो पर मंथ 15,000 की SIP है। SBI कॉन्ट्रा फंड, क्वांट एक्टिव फंड, PGIM इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड और एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसमें मैम मेरी हर महीने 2,000 की SIP है और 2 ELSS फंड है, कोटक टैक्स सेवर फंड और DSP टैक्स सेवर फंड, जिसमें 3500 रुपए की SIP है। तो मैम ये मेरी उम्र अभी 32 साल की है, मैं 2 साल से ये भर रहा हूँ और मेरा अगले 20 साल में 2 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का एक गोल है। तो मैम ये सही फंड है, बता पाएंगे? ठीक है, तो इनके फंड्स दिखा देते हैं। और फिलहाल इनके पास कोटक का टैक्स सेवर है, DSP टैक्स सेवर है, SBI कॉन्ट्रा है, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप और PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है। 2-2 हजार रुपए ये 3 फंड्स में डाल रहे हैं और 7,000 डाल रहे हैं ये टैक्स सेविंग में। तो यानी कोटक टैक्स सेवर और DSP टैक्स सेवर में 3500 ईच ये डाल रहे हैं। टोटल SIP इनकी 13,000 के आसपास की है। जो इनका होराइजन है वो 15 ईयर्स में 2 करोड़ का है। तो बताइए पंकज जी, ये फंड्स कैसे हैं और प्लस अपने गोल को हासिल करने के लिए इनको क्या ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होंगी या इसी SIP अमाउंट से अपना टारगेट हासिल कर पाएंगे? देखिए, स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन जहां तक PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड का सवाल है तो ये एक इंटरनेशनल फंड है और इस वक्त पर आपको मालूम है कि US की अगर हम बात करें तो वहां पर दबाव और भी ज्यादा है और ऐसे में फंड की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब दिखाई दे सकती है। लेकिन नजरिया यदि लंबा है तो आप इसमें भी बने रह सकते हैं, कंटिन्यू कीजिए। बाकी फंड अच्छे हैं और आपके पास यदि आप, क्योंकि अभी थोड़ा बढ़ाना तो पड़ेगा, आपका जो टारगेट है उससे आप काफी दूर हैं। यदि 13,000 पर मंथ आप करते हैं इन्वेस्टमेंट, जैसा आपने कहा, उसके हिसाब से आपके 15 साल में करीब 62 लाख रुपीज इकट्ठा हो पाएंगे, जबकि आपका टारगेट है 2 करोड़ रुपए का। यदि आपको 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं और हम 12% का रिटर्न एज्यूम करते हैं तो ऐसे में आपको हर महीने 25,000 रुपया निवेश करना होगा अभी से इस साल, और उसको साथ ही हर साल 10% से बढ़ाना भी होगा, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है तो अमाउंट भी बढ़ाना होगा। अदरवाइज आपको समय बढ़ाना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। और यदि स्कीम आप बढ़ाने की बात करें तो देखिए, इसमें से ग्लोबल जो मतलब इंटरनेशनल फंड है उसमें ना बढ़ाएं, जो टैक्स सेवर है उसमें भी आप ऐड ना करें। उसके अलावा चाहे SBI कॉन्ट्रा फंड हो उसमें आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं और साथ ही निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं। और यदि आपको फंड ऐड करना हो तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड आप ऐड कर लें, क्योंकि अलग से लार्ज एंड मिड कैप आपके पास नहीं है। तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड एक सही चॉइस हो सकती है आपके लिए। ओके, तो चलिए, यानी आपके पोर्टफोलियो में तो किसी बदलाव की जरूरत है नहीं। इन्हीं फंड्स के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कीजिए, ट्रैक तो करते रहिए अपने लॉन्ग टर्म विजन के साथ। रही बात आपके गोल की, तो 13,000 की फिलहाल आप SIP कर रहे हैं। अगर इसी SIP अमाउंट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप 15 ईयर्स में लगभग 62 लाख रुपए जोड़ पाएंगे। अगर आपको अपने 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो आपको 13,000 से बढ़ाकर 25,000 के SIPs करनी होंगी। नहीं, ऑलमोस्ट जो अमाउंट आप अभी डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में उसको जस्ट डबल आपको करना होगा। 25,000 के SIP करेंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। तो ये सजेशन आपके लिए है। बाकी रही बात फंड्स की, तो एक स्मॉल कैप फंड आपके पास है ही, डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी है। जब आप मन बनाए तब दोबारा आप अपना सवाल पूछकर एडिशन स्पेसिफिकली जान सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं योर मनी। पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और कुछ और सवाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर अब मौजूद हैं, आकाश हैं। आकाश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा अभी नया जॉब लगा है और मैं मंथली 5000 का एसआईपी कर सकता हूँ, एज वेल एज 6 महीने का 5-30 हजार के आसपास का लमसम कर सकता हूँ। तो मुझे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सिर्फ एसआईपी में ही, म्यूचुअल फंड्स में ही। और मेरा टारगेट है 20 साल तक करना, और जैसे जैसे मेरा इंक्रीमेंट होगा तो उस तरीके से मैं इंक्रीमेंट बढ़ाता रहूँ, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है बढ़ाता रहूंगा। तो कितने परसेंट में, जैसे 100% है तो स्मॉल कैप में कितना, मिड कैप, लार्ज कैप में, या कोई सेक्टोरियल फंड है उसमें कैसे कितने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एज मुझे कोई एक्सपीरियंस आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आकाश ये पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं? यस मैम, 20 साल के लिए मिनिमम। और आपने कुछ गोल डिसाइड, वो कुछ अमाउंट डिसाइड किया है कि इनिशियली कितने पैसे आप डालेंगे एसआईपीज में, या क्या बजट आप लेके चल रहे हैं फिलहाल? यस मैम, अभी इनिशियली मैं 5000 पर मंथ एसआईपी कर सकता हूँ, और एक्चुअली मेरी कंपनी का ये एक सिस्टम है कि मैं पर मंथ 5000 मुझे 6 महीने के साथ एक साथ मिलते हैं। तो जैसे जनवरी है या जुलाई है तो मुझे एक साथ 30,000 मिलेंगे, तो वो भी मैं लमसम में ही डालना चाहता हूँ। यानी आप 5000 के मंथली बेसिस पे करेंगे और हर 6 मंथ्स में लमसम डालेंगे, करेक्ट? या यस मैम, और सही है? यस मैम, और ये कंटिन्यू मैं 20 साल तक करता रहूंगा। जैसे जैसे मेरा इंक्रीमेंट जैसे 10% या 12%, 50% आया तो मैं हर साल वो बढ़ाता रहूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल सही है आपकी। और पंकज जी, आपने सुना, इनिशियली 5000 पर मंथ से ये स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, ये हर 6 मंथ्स में इनके पास 25-30 हजार रुपए होंगे जिसे ये लमसम डाल सकते हैं। और तीसरी बात ये कि ये 20 साल के होराइजन के साथ ये पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें हर साल 10% एसआईपी एलोकेशन भी इंक्रीज करेंगे। अब सवाल ये है कि पोर्टफोलियो क्रिएशन कैसी होनी चाहिए? अगर ये फिलहाल 5000 के लिए 1, 2 या 3 फंड्स भी लेते हैं और फिर फर्दर इंक्रीज करें अपना एलोकेशन, तो किन फंड्स के साथ करें? तो बताइए कैसे पोर्टफोलियो बनाइए अपना। बिल्कुल आकाश, देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो काफी लंबा है, 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपको ज्यादा जानकारी नहीं है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो मैं सलाह दूंगा कि आपको पहले निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, जो कि एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, वहां से शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि लंबे समय में आपके पास, जैसा आप कह रहे थे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के फंड्स होने चाहिए। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक या सेक्टरल फंड मैं आपको लेने की सलाह नहीं दूंगा फिलहाल, क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहिए, ताकि यदि किसी सेक्टर में कुछ अंडर परफॉर्मेंस भी हो तो आपको नुकसान ना हो। आप डाइवर्सिफाइड फंड्स के थ्रू ही आगे बढ़े। और जहां तक फंड्स का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में आपसे निफ्टी 100 फंड का मतलब यह है कि टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो उस इंडेक्स में हैं। इस फंड से आप शुरुआत कीजिए, समय के साथ बढ़ाते रहिए। और यदि आप उसके बाद और फंड्स ऐड करना चाहते हैं तो शायद थोड़ी देर के बाद में मैं भी मेरी चॉइस के 4 फंड्स बताऊंगा, उन्हें आप शामिल कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा भी, रिस्क थोड़ा कम होना चाहिए, तो शुरुआत आप निफ्टी 100 फंड से कीजिए। तो शुरुआत में सिर्फ एक ही फंड रखे पंकज जी अपने पास अभी, इंडेक्स फंड जो आपने बताया? बिल्कुल, क्योंकि 5000 से शुरुआत करना चाहते हैं और ये लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड्स में आपको पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जोखिम एक एक्टिवली मैनेज के मुकाबले थोड़ा कम रहता है, और उसी मिलते हैं इंडेक्स के हिसाब से। और स्कीम का नाम आप पूछना चाहें तो यहाँ पर एक्सेस निफ्टी 100 फंड आप ले सकते हैं। ओके, अच्छा एक चीज और पंकज जी, अगर हम मान के चलें ऑन एन एवरेज 5000 या 10,000 मान लेते हैं, अगर इनका स्टेप अप एसआईपी को इंक्लूड करके 10,000 के आसपास अगर ये मंथली एसआईपी करते हैं, तो रफली कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे इन 20 ईयर्स? देखिए, अगर 12% का हम रिटर्न एज्यूम करते हैं तो 20 ईयर्स में 10,000 से ये 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। और यदि आपने कहा कि स्टेप अप करना है तो ये अमाउंट का डबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत तो कीजिए, और उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं फंड्स। फिलहाल 5,000 रुपए सिर्फ एक ही फंड में डालिए। अभी शो के आखिर में पंकज जी अपनी चॉइसेस बताएंगे, उन फंड्स को आप नोट कर लीजिए। जब आप इंक्रीज करें एसआईपी एलोकेशन तो उन फंड्स में कर सकते हैं। अगला सवाल लेंगे, ईमेल के थ्रू भेजा है करण ने, और सवाल इनका है कि इनकी मौजूदा 6,000 की एसआईपी चल रही है। 3 फंड्स हैं इनके पास। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड है जिसमें 1,000 पर मंथ ये डाल रहे हैं।
टाटा डिजिटल इंडिया है, यहाँ 2,500 रुपये महीने की इनकी इन्वेस्टमेंट है। और तीसरा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यहाँ भी 2,500 रुपये पर मंथ डाल रहे हैं। जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से पोर्टफोलियो कैसा है और क्या बदलाव की जरूरत है। दीपाली देखिए, करंट के पास जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है वो एक मिड कैप फंड है, टाटा डिजिटल फंड जो है वो सेक्टोरल फंड है, और साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो फंड सभी अच्छे हैं, लेकिन डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए और सेक्टोरल फंड में मिनिमम करना चाहिए। यहाँ पर उल्टा है, तो बस सलाह ये होगी कि यदि आप टाटा इंडिया डिजिटल फंड जो है उसमें 2,500 के बजाय 1,000 करें, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है उसमें एसआईपी अमाउंट को बढ़ा दें। ये आपको मेरा सजेशन रहेगा। बाकी स्कीम्स तीनों ही अच्छी हैं। ठीक है, तो आपके फंड्स तो ठीक है, सेक्टोरल फंड्स आमतौर पे अवॉइड करने चाहिए क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना ज़्यादा बेहतर है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी है इसमें अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाइए। इसमें आपका सबसे कम एसआईपी एलोकेशन है सिर्फ 1,000 रुपये का। वही टाटा डिजिटल अगर आपको रखना ही है टेक्नोलॉजी फंड या सेक्टोरल फंड, तो इसमें थोड़ा रिस्क कम करने के लिए एलोकेशन भी कम कर दीजिए। तो आप वाइस वर्सा कर सकते हैं, टाटा डिजिटल में 1,000 डाल सकते हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 2,500 डालिए। और बाकी हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को तो इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ही, तो वो स्ट्रैटेजी जरूर रखें। लेकिन चलिए पंकज जी बताइए आपके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं। बिल्कुल, देखिए दीपाली, मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है और ऐसे में डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाला फंड रखना पोर्टफोलियो में सही रहेगा। आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये आप शामिल करें पोर्टफोलियो में। कैनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट एक्टिव फंड, तो ये 4 फंड्स हैं मेरी चॉइस के फंड्स। ओके, चलिए, तो ये 4 फंड्स हैं पंकज जी की चॉइस, आईसीआईसी प्रू, वैल्यू डिस्कवरी, क्वांट एक्टिव, आदित्य बिरला का बैलेंस्ड एडवांटेज, कैनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप। शुक्रिया पंकज जी आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए और अपनी चॉइसेस हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।